अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कबीर पारक संस्थान से पधारे हुए वेद विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों, प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरे दिन का ये प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की मौलिकृत बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन का कार्यक्रम रहा। इसके बाद अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण करने का अवसर मिला। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो 2 भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए दोनों को जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर उनका ध्यान जाना चाहिए, जिससे हम बाहर से भी संपन्न हों, भीतर से भी संपन्न हों। आज प्राय देखा जाता है अधिकांश आदमी बाहर से तो बहुत कुछ चाहते हैं कि बाहर से हमारा विकास हो, हम साधन संपन्न हों, किंतु अपने विकास की ओर ध्यान कम जा रहा है। हर आदमी को साधन संपन्न होते हुए साधना संपन्न होने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हम बाहर से भी संपन्न हों, भीतर से भी संपन्न हों, अच्छे विचारों से संपन्न हों, सद्गुणों से संपन्न हों, तो जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। भोजन करने का सुअवसर सभी प्राणियों को प्राप्त है, किंतु भजन करने का सुअवसर केवल मानव को मिला है। भोजन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भजन से मन अच्छा रहता है। यदि आदमी का तन और आदमी का मन दोनों ठीक हो तो संसार में सबसे ज्यादा सुखी जीवन आदमी जी सकता है। ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन भाई। सारे संकुचित विशेषणों को हटा करके सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि में मानव केवल मानव है। किसी भी देश में जो भी बालक जन्म लेता है वो मानव के रूप में होता है और सबके जन्म का एक ही प्रकार होता है, दूसरे ढंग से नहीं होता है। न उसके पास कोई चिन्ह भी नहीं होता है, न चोटी होती है, न जनेऊ होता है, न सुन्नत करा करके आता है, न और कुछ करके आता है। आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है। जहां जन्म लेता है, माता पिता जिन संस्कारों से संस्कारित होते हैं वे संस्कार के अनुरूप बच्चे में संस्कार देते हैं, वेशभूषा बनाने का प्रयास करते हैं और वो बच्चा मान लेता है कि मैं अमुक हूं। साहेब की दृष्टि मूल रूप में है कि आदमी केवल आदमी। इसलिए साहेब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। इसके हड्डी में उसका कुछ और नहीं होता है, मांस कोई काम में नहीं, तो कोई गाना भी नहीं बनता है, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता है। जीवन में जो विशेषता है वो गुणों की, सद्गुणों की है।
सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की। हो रहे भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमीयत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो आदमी के पास क्या रखा हुआ। जिस शरीर पर आदमी अहम करता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, थोड़ा सा तो सोचो, अंदर वाला निकल जाए, चेतन तत्व निकल जाए, तो इस शरीर को लोग क्या करते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार कोई जला देते हैं, कोई जमीन में दफना देते हैं, कोई पानी में छोड़ देते हैं, कोई जमीन में रख देते हैं, चील गीत कौवे खा जाते हैं। महत्व शरीर का नहीं है, शरीर में रहने वाले का महत्व है। रहने वाला निकल जाता है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शरीर की अंतिम क्रिया हो जाती है। इसलिए हर आदमी को विनम्र होकर के सद्गुरु संतों का आधार लेना चाहिए। जैसे हम धन के लिए आधार लेते हैं, कृषि का आधार लेते हैं, व्यापार का आधार लेते हैं, सर्विस का आधार लेते हैं, जीवन गुजर का साधन हमें धन मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो सद्गुरु और संतों से मिलता है। स्कूली शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ता है, नैतिक विकास नहीं है। हमारे शिक्षा क्षेत्र में 3 चीजों का अगर प्रवेश हो जाए तो हमारी शिक्षा पूर्ण हो सकती है, नहीं तो हमारी शिक्षा केवल जीवन की आधी समस्या का समाधान करती है, आधी समस्या का समाधान होता ही नहीं। सबसे पहले शिक्षा में राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। राष्ट्र में रहने वाले सभी बच्चों को राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलनी चाहिए, नैतिक विकास चाहिए। बौद्धिक विकास चाहे जितना बड़ा हो, अगर आदमी का नैतिक विकास नहीं होगा तो बंधुओं पतन हो जाता है और उसमें दूसरा कोई जवाबदारी नहीं है। किसी न देश की है, न जमाना की है, न भगवान की है। आदमी खुद उसका अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ लेता है, इसलिए उसका पतन होता है। हर आदमी का जन्म स्वतंत्र रूप में हुआ है। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है, किंतु अज्ञान के कारण आदमी स्वयं अनेक समस्याओं को पैदा करके अपने जीवन को परतंत्र बना लेता है। इसलिए हर आदमी का पावन कर्तव्य है, इसके लिए सद्गुरु संतों का आधार लें, जहां से हम अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करें कि मैं कौन। सभी पर संदेह हो सकता है, स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, जगत का बनाने वाला कोई है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं इस पर कभी भी किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। अगर निसंदेह कोई तत्व है तो मैं तत्व है, जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहने का दुस्साहस करे कि मैं नहीं हूं, तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना प्रमाणित करता है कि अभी मैं जीवित हूं। अगर इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए मैं सत्ता का यथार्थ बोध हमें सद्गुरु और संतों से प्राप्त होता है। स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता है। स्कूलों में जो शिक्षक बंधुगण हैं उन्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मेरा तो कई जगह पर विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ, गुरुजनों से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा, वो नाम बताते हैं, जाति बताते हैं, पद बताते हैं, और अधिक उनसे चिंतन करो तो कहे हमें कुछ पता नहीं कि हम क्या चीज है। इसलिए बंधुओं, आत्मबोध प्राप्त करो और जीवन कैसे जीना चाहिए ये शिक्षा हमें सद्गुरु और संत देते हैं। जीवन गुजर का साधन हमें शिक्षा देती है, किंतु जीवन कैसे जीना चाहिए इसके लिए हमें सद्गुरु संत आधार देते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो। जीना ऐसा जीना हो जी न कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर न आए तू।
ये जीने की कला और मरने की कला है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए के नामुआ जो बहुर न मरना हो। ये मरने की कला, जीने की कला हमें गुरुजनों से, संतों से सीखना चाहिए। सीखकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जिन महापुरुषों की मूर्ति बनाकर हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, गुणगान गाते हैं, कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? उनके जीने का तरीका उत्तम था, उससे हम प्रभावित होते हैं और हमारा हृदय श्रद्धा से उनके प्रति झुकता है, नमन करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य महान प्राणी है। विश्व में जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। आप चाहे जिस क्षेत्र में देखें, शारीरिक दृष्टि में शेर के पास, हाथी के पास बहुत बड़ी क्षमता है, किंतु आज तक वो कोई विकास का काम नहीं कर सके हैं। न किसी ग्रंथ की रचना कर सके, न किसी यंत्रों का निर्माण कर सके। ये सारे जो विकास हम देखते हैं, जिस विकास को देखकर एक बार आदमी दांतों तले उंगली दबाता है, उसका सारा श्रेय केवल मानव को प्राप्त है। आप महान हैं, अपनी शक्ति को उद्घाटित कीजिए। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। सत्संग से हमारी शक्ति का उद्घाटन होता है। हमारे अंदर जो शक्तियां विद्यमान हैं वो जागृत होती हैं और हम उठकर चल देते हैं। मानो उठो जागो, सदगुरु से बोध प्राप्त कर सकते हो। जीवन को निर्विकार बनाकर निस्वरूप में स्थिर हो सकते हो। हर आदमी ऐसा जीवन जी सकता है, महान है। महापुरुषों के जीवन से हमें यही सुंदर प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो क्षमता है। जगने न जगने में आप परम स्वतंत्र हैं, पर बंधुओं याद रहे, दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। जागोगे तो आपको कोई लूट नहीं सकता है, जागोगे तो आपको कोई लूट नहीं सकता है, और न जागोगे तो लूटने से कोई बचा भी नहीं सकता है। हमारे चारों तरफ लूटने वाले खड़े हैं। न जगने पर दुराचरण में, अंधविश्वास में फंसा करके खूब अच्छी तरह से लूटते हैं। इसलिए सदगुरु से परख शक्ति प्राप्त कर आप जग सकते हैं। सदगुरु से परख शक्ति प्राप्त कर आप जग सकते हैं। लूटने वालों के सारे हौसले निरस्त कर सकते हैं। जगने की दिशा में प्रेरणा देने वाले सदगुरु और संत होते हैं। उनका आधार लेकर आप जग सकते हैं। बंधुओं, अपना उद्धार कर सकते हैं, किंतु एक बात याद रहे, उद्धार उधार से कभी नहीं होता है, पुरुषार्थ से होता है। साधना करके, वासनाओं को अंत करके अपने स्वरूप में स्थित होने से उद्धार होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र हमें याद रहे, कर बहिया पर आपनी छाण विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। इसके लिए आधार बताते हैं सदगुरु कि गुरु की दया, साधु की संगत, निकर आवि द्वार। बंधुओं, जीवन में सदगुरु संतों का आधार लेकर के अपने जीवन को संभालें और जीवन का सुधार करें। आज आदमी चीजों का सुधार बहुत किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण किया है, चीजों का सुधार बहुत अच्छा किया है, किंतु उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं जा रहा, अपना सुधार नहीं करता है। इसलिए हर आदमी को अपने सुधार के लिए सदगुरु संतों का आधार लेकर के जीवन को दिव्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद। गुरुजनों को सादर साहिब बंदिए।